हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टैटफोर ट्यूटोरियल का G+6 रेसिडेंशियल बिल्डिंग एनालिसिस का ये पार्ट 2 है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों देखिए, मेरा मॉडलिंग पूरा हो चुका है। अब मैं इसमें जनरल टैब का काम करूँगा। तो पहला है प्रॉपर्टी, तो मैं इसमें प्रॉपर्टी दूंगा। प्रॉपर्टी में क्लिक कीजिए, फिर डिफाइन रेक्टेंगल। देखिए पहले ऑटो एक हमारा PDF देख लेते हैं। देखिए ये जो मेरा मेन वॉल है उसका थिकनेस है 230 मिलीमीटर। तो मेरा जो कॉलम है उसका भी थिकनेस है, यहाँ पे विथ है 230 मिलीमीटर। तो हम लोग उसका विथ को फिक्स रखेंगे 230 मिलीमीटर और उसका लेंथ को हम लोग चेंज करेंगे। विथ को हम लोग फिक्स क्यों रखेंगे? क्योंकि जो मेरा जो इस बिल्डिंग का जो ऑनर होगा या जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उन सबका हमेशा सबसे पहला एम यही रहेगा कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कारपेट एरिया या फिर क्या फ्लोर एरिया ज़्यादा से ज़्यादा कैसे वो लोग एक रूम से बना पाए। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग ऐसा कॉलम प्रोवाइड करेंगे तो मेरा जो कारपेट एरिया वो बहुत ज़्यादा होगा और एस्थेटिकली व्यू के लिए भी बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है। एक कॉलम का डायरेक्शन है ऐसा और बीच वाला का डायरेक्शन है 90 डिग्री ऐसे रोटेट हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कॉलम हम लोग देंगे। ठीक है, रेक्टेंगल मीटर पे है, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 हम लोग कॉलम का साइज हम लोग डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक साइज ले लेते हैं, 500 ले लेते हैं साइज। मैंने 5 ऐड किया। सिलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई। सारा कॉलम सिलेक्ट हो गया, असेंबली सिलेक्टेड बीम। देखिए हम देखेंगे देखिए मैंने दे दिया और जो बीच वाला जो कॉलम होगा ये 90 डिग्री मेरा रोटेट होगा। ठीक है, तो इसे मैं रोटेट दो तरीके से कर सकता हूँ। पहला तो है मेरा बीटा एंगल क्रिएट करना है 90 डिग्री। ओके किया, फिर बीटा एंगल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे इससे ये सारा कॉलम को सिलेक्ट कर लिया मैंने। फिर असाइन टू सिलेक्टेड कॉलम। देखिए अब अगर मैं 3D में देखूँ तो मेरा जो कॉलम जो है वो सब बीच वाला जो कॉलम है सब रोटेट हो गया है। ठीक है, पर ये प्रोसीड्योर मेरा पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बीटा एंगल का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं पर हम लोग इसे नहीं करेंगे। डिलीट कर दिया बीटा एंगल को। उसके बाद यहाँ पे एक और डिफाइन करके एक और नया एंगल कॉलम लेंगे। डिफाइन रेक्टेंगल, इसका साइज हम लोग बदल देंगे 0.5 1 2 3 8। इसे सिलेक्ट करेंगे,
असाइन टू सिलेक्टेड बीम। ये मेरा पूरी तरह से सही प्रोसीड्यूर है, ठीक है। अब मेरा कॉलम हो गया, अब मुझे बीम देना है, तो बीम के लिए भी डिफाइन कीजिए। देखिए पहले अपना प्लान देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो तरह का बीम है। देखिए ये है मेरा प्राइमरी बीम और ये है मेरा सेकेंडरी बीम। तो प्राइमरी बीम बेसिकली क्या है? प्राइमरी बीम जो कॉलम टू कॉलम कनेक्ट हो रहा है उसे कहते हैं हम प्राइमरी बीम। और ये मेरा सेकेंडरी बीम क्यों है? क्योंकि ये मेरा बीम टू बीम कनेक्ट हो रहा है, इसका दो एंड पार्ट बीम टू बीम कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सेकेंडरी बीम के लिए हम लोग 230 क्रॉस 400 और प्राइमरी बीम के लिए हम लोग 230 क्रॉस 550 यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए डिफाइन कर लेते हैं रेक्टेंगल। यहाँ पे देखिए मेरा ये है डेप्थ पहला, प्राइमरी बीम के लिए 550.550.2। यहाँ पर हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मेरा यूनिट है ये मीटर पे है, ठीक है। तो इससे सही से बिठाना ज़रूरी है। फिर ये 400 सॉरी 0.400 एट मेरा प्राइमरी बीम को मुझे देना है मेरे सब। तो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं करके। तो क्विक प्रोसीड्यूर एक है, सिलेक्ट बीम पैरेलल टू एक्स, सिलेक्ट बीम पैरेलल टू जेड। अब कंट्रोल पकड़ के इन सेकेंडरी बीम को अनसिलेक्ट कर दीजिए। ये बहुत क्विक प्रोसीड्यूर है। असाइन टू सिलेक्टेड बीम हो गया थे। अब ये है मेरा सारा सेकेंडरी बीम के लिए। उसे देने के लिए एक और क्विक प्रोसीड्यूर है, सिलेक्ट बाय मिसिंग एम्पलीट्यूड, मिसिंग प्रॉपर्टी। देखिए एक बार में मेरा सिलेक्ट हो गया सब, असाइन टू सिलेक्टेड बीम। अगर हम 3D में देखना चाहे तो 3D में देख लीजिए। मैंने सारा प्रॉपर्टी दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद सपोर्ट में जाने के बाद क्रिएट, ग्राफिक सपोर्ट मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। व्यू को चेंज करेंगे, यहाँ पर क्लिक किया, सारा नोड मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर सारा नोड मैंने सिलेक्ट कर लिया। असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन मेरा सपोर्ट मैंने दे दिया, ठीक है। तो मैंने मेरा बिल्डिंग में सपोर्ट भी दे दिया। अब लोड एंड डेफिनेशन, ठीक है। लोड के डिसेबल ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को देना है अर्थक्वेक, ठीक है। सिस्मिक लोड सबसे पहले रहेगा, अगर नहीं सिस्मिक लोड सबसे पहले अगर नहीं रहेगा तो मेरा मॉडल एनालिसिस नहीं होगा, एरर दिखाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी दे देते हैं सारा नाम। उसके बाद डेड लोड रहेगा, फिर लाइव लोड रहेगा, फिर मेरा विंड लोड रहेगा।
ठीक है। मैंने सारा लोड केस यहाँ पे ऐड कर लिया। अब डेड लोड में मुझे लोड ऐड करना है, ठीक है। डेड लोड में क्लिक किया, फिर ऐड। सबसे पहले मेरा सेल्फ वेट ऐड किया, क्रॉस किया, सेल्फ वेट असाइन टू व्यू असाइन कर दिया, ठीक है। अब मुझे जो देखिए, मैं एक बार ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ। 230 mm का मेरा वॉल है, ठीक है। ये मेरा प्राइमरी वॉल है, ठीक है, एक्सटर्नल वॉल। और जो मेरा सेकेंडरी वॉल है वो मेरा 115 mm का है, ठीक है। तो ये जो मेरा वॉल है ये AAC ब्लॉक यानी कि ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक से बना है। तो जिसका वेट डेंसिटी हम लोग 8 kN/m को मान के चलेंगे। ये जो मेरा AAC ब्लॉक होता है ये नॉर्मल ब्लॉक से काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, ठीक है। तो जनरली हाई राइज बिल्डिंग में हम लोग AAC ब्लॉक का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका वॉल का जो लोड होगा वो कैलकुलेट करते हैं। लेटर पे क्लिक किया, फिर ऐड पे क्लिक किया, मेंबर लोड पे क्लिक किया, यूनिफॉर्म फोर्स। अब देखिए कैलकुलेट करेंगे इसका वैल्यू। 8 क्रॉस वॉल का थिकनेस 1 2 3 क्रॉस वॉल का हाइट 3 मीटर, ठीक है। 5.52 हम लोग इसे 5.5 लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो वॉल का जो हाइट है उससे जो बीम का साइज है उसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। -5.5 ऐड किया। उसके बाद मेरा दूसरा वॉल जो कि है 115 mm का 8 क्रॉस 0.115 क्रॉस 3 2.76 अप्रोक्सीमेटली 2.8, ठीक है, -2.8 ऐड किया, क्लोज किया, ठीक है। अब देखिए ये है मेरा रूफ। तो इसके ऊपर मेरा पैरापेट वॉल होगा, ठीक है। तो पैरापेट वॉल के लिए मैं 230 mm का वॉल यूज़ करूँगा। तो पैरापेट वॉल का जो बाय डिफ़ॉल्ट हाइट होता है वो होता है 900 mm, ठीक है। तो उसका लोड क्या आएगा वो भी दे देते हैं। लेटर पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया, फिर मेंबर लोड यूनिफॉर्म फोर्स 8 क्रॉस 0.23 क्रॉस 0.9 1.656 1.7 -1.7 ऐड किया, क्लोज किया। तो मैंने सारा वॉल का लोड दे दिया। आप इसे इस स्ट्रक्चर पे अप्लाई करोगे। सबसे पहले मेन वॉल देखिए, जो मेरा मेन वॉल होगा उसका लोड इन सारा फ्लोर पे आएगा, मेरा रूफ में नहीं आएगा मेन वॉल का लोड, ठीक है। तो मैंने जस्ट इसे सिलेक्ट किया, फिर न्यू व्यू जस्ट ओके कर दिया। अब फिर से मैं टॉप व्यू में गया, अब इसे सिलेक्ट किया, फिर मैंने जहाँ जहाँ पे मेरा होगा मेन वॉल वहाँ सिलेक्ट करना है मुझे, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टेयरकेस है, ठीक है। तो असाइन टू सिलेक्टेड बीम मैंने मेन वॉल दे दिया। एक बार देख लेते हैं, देखिए मेन वॉल का लोड मैंने दे दिया। अब उसके बाद फिर से टॉप व्यू, उसके बाद ये मेरा जो 115 mm का जो वॉल है उसका लोड तो सिलेक्ट किया, फिर सारा बीमों को मैंने सिलेक्ट किया एक साथ।
अगर आप लोग ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे तो एक बात का वो ख्याल रखना है कि यहाँ पे कोई कॉलम ना हो। अगर कोई कॉलम होगा बीच में तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपका ध्यान रखना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको आइसोमेट्रिक व्यू में देख लेना है सही से सब कुछ सिलेक्ट हुआ है कि नहीं। अगर हो गया तो असाइन टू सिलेक्टेड व्यू करके असाइन कर दीजिए। अब इसके बाद मेरा जो पैरापेट वाल का लोड, ठीक है, इसके लिए पूरा स्ट्रक्चर को विजिबल कीजिए। इससे एलिवेशन पे जाइए, इसे सिलेक्ट किया मैंने, फिर न्यू व्यू करके ओके किया, और फिर फ्रंट व्यू में गया, टॉप व्यू में गया, फिर सिलेक्ट किया। सारा बाहर आउटर जो मेरा बीम है उसे सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि पैरापेट वाल में आउटर बीम के ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टेयर केस बनेगा। अब असाइन सिलेक्ट किए, असाइन हो गया, मैंने सारा वॉल का लोड दे दिया, ठीक है। अब सारा वॉल का लोड मैंने दे दिया। अब यहाँ पे जो मेरा स्टेयर केस है, ठीक है, ये जो स्टेयर केस का लोड मुझे देना है, स्टेयर केस का एक डेड लोड आएगा, एक लाइव लोड आएगा, वो मुझे देना है, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेयर केस का डेड लोड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टेयर केस को देखते हैं। स्टेयर को मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर राइट क्लिक, न्यू व्यू, ओके। ये मेरा स्टेयर केस है। तो ये मेरा मिड लैंडिंग यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर मिड लैंडिंग, फिर यहाँ जा रहा है मेरा स्टेयर, ठीक है। तो अब चलिए ड्राइंग देखते हैं। देखिए ये है मेरा स्टेयर केस, यहाँ से मेरा शुरू हो रहा है, ये मेरा फर्स्ट लैंडिंग, ये मेरा मिड लैंडिंग, ठीक है। तो ऐसे मेरा स्टेयर केस घूम के ऊपर जा रहा है। तो ये देखिए इसका मेरा एक एलिवेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टेयर केस का जो मतलब पूरा स्टेयर केस का मेरा जो स्टेयर केस है उसे हम लोग एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना देंगे। एक स्टेयर केस का पूरा लोड है उसे हम लोग एक इक्विवेलेंट सिंपली सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड जो बीम होगा उसका लेंथ क्या होगा, तो स्टेयर केस का हमारा इफेक्टिव स्पैन, मैंने यहाँ पर इफेक्टिव स्पैन बनाया है बीम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दोनों बीम का, सपोर्ट का बीम का, ठीक है। तो ये जो मेरा स्टेयर केस का इक्विवेलेंट लोड है, सिंपली सपोर्टेड बीम का जो लोड रिएक्शन होगा वही मेरा जो यहाँ पे जो बीम होगा, ये जो बीम, इस बीम में वो सिंपली सपोर्टेड बीम का जो रिएक्शन है वही होगा, ठीक है। तो उसे हम लोग कैलकुलेट करने के लिए किसी भी मतलब डिज़ाइन का किताब का अगर देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल कैलकुलेशन होगा। तो फिलहाल मैं अभी इसे बाय हैंड नहीं करूँगा, मैंने एक एक्सेल सीट बनाया है, तो इस एक्सेल सीट से मैं इसका कैलकुलेशन करूँगा। और आप लोगों को अगर ऐसा सीट चाहिए होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, फिर वहाँ से आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सर मेरा एक्सेल सीट में ओपन कर लेता हूँ। देखिए मैंने मेरा एक्सेल सीट ओपन कर लिया। तो यहाँ पे ये जो मेरा स्टेयर है, इस स्टेयर का ये है मेरा फर्स्ट लैंडिंग, ये है मेरा सेकंड लैंडिंग, ठीक है। और ये इसका जो राइजर और ट्रेड है वो है 150 और 300, ठीक है। तो देखिए मैंने दिया हुआ है 150 300, इसे हम चेंज कर सकते हैं। हाइट बिटवीन टू लैंडिंग 1500, इसे मैंने जस्ट देख के बिठा दिया है। और आप लोग इसे चेंज भी कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग इसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या है इसका वैल्यू, 1342 ले लेते हैं, 1342
4। ठीक है, अभी हम लोग डेड लोड कैलकुलेट कर रहे हैं तो लाइव लोड नहीं होगा, 0 0 फ्लोर फिनिश, जिसे हम लोग 1 ही रहने देते हैं। डेप्थ ऑफ स्लैब 200 कर लेते हैं, इसे भी 200। यूनिट ऑफ कंक्रीट 25। ठीक है, तो इसकी वजह से जो मेरा रिएक्शन आएगा, देखिए मेरा 30 किलो न्यूटन पर मीटर के करीब आ रहा है। ठीक है, 30 दोनों में 30 आ रहा है। ठीक है, डेड लोड मेरा। ठीक है, इसे ऐड कर लेते हैं। इसे स्टार्ट ओपन किया मैंने, डेड लोड ऐड, मेंबर लोड -30 ऐड, 30 आ गया। अब टॉप फ्लोर सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट किया, असाइन टू, देखते हैं जैसे देखिए सिलेक्ट हो गया, असाइन टू सिलेक्टेड बीम। तो मैंने स्टेयरकेस का डेड लोड दे दिया। ठीक है, अब मुझे देना है स्लैब का लोड। तो स्लैब का लोड देने के लिए मुझे वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्लैब का लोड मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखिए यहाँ पे सब छोर से मेरा एक स्लैब है। ठीक है, उस स्लैब का एक डेड लोड होगा। तो डेड लोड हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डेड लोड देने के लिए यहाँ पे जाइए, डेड लोड एट फ्लोर लोड एट, इसका वैल्यू क्या होगा और इसका यहाँ पे वाई रेंज, ये दो क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका वैल्यू, देखिए कंक्रीट का डेंसिटी 25 क्रॉस, मेरा जो स्लैब का थिकनेस होगा 150 mm यानी कि 0.150, 3.75। ये मेरा एक प्रेशर होगा 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर का, जो डाउनवर्ड ऐड करेगा। ये मेरा स्लैब का डेड लोड है। ठीक है, अब रेंज देखिए, ये है मेरा 0। हमें देखो मेरा टोटल बिल्डिंग का हाइट यहाँ से शुरू हो रहा है, ये मेरा प्रिंस लेवल से इसका हाइट शुरू है 21 मीटर, मेरा बिल्डिंग का हाइट है टोटल। ठीक है, और मेरा यहाँ पर मेरा प्रिंस लेवल है, यहाँ पर मेरा स्लैब नहीं है, मेरा स्लैब शुरू हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये मेरा 0 है, ये 3, तो मेरा y का रेंज कहाँ 3 से शुरू हो रहा है, फिर 3 से लेकर 21 तक जो मेरा रेंज है वहाँ पे मेरा स्लैब है। ठीक है, तो ही मेरा रेंज होगा। तो उसे देने के डेड लोड, फिर ऐड फ्लोर लोड -3.75, रेंज 3 से शुरू हो रहा है मिनिमम, तो हम 2 कर देते हैं इसे, ऐसा 22 ऐड किया। देखते हैं, देखिए मेरा जो मेरा डेड लोड होगा स्लैब का वो आ गया। अब जो मेरा इंटरमीडिएट जो मेरा फ्लोर है, ठीक है, यहाँ पे मेरा मार्बल का एक फ्लोर फिनिश रहेगा। ठीक है, तो उस फ्लोर फिनिश का भी एक वेट रहेगा, तो हम उसे अभी ले लेते हैं -1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप लोग चाहें तो उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मार्बल का डेंसिटी पता होगा तो उसके साथ आप जो थिकनेस होगा मार्बल का उसे मल्टीप्लाई करके उसका लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी उसे ले लेते हैं 1। ठीक है, और उसका रेंज वो मेरा रूफ में नहीं होगा मार्बल का फिनिश, क्योंकि ये तो रूफ है, यहाँ पे सिर्फ वाटर प्रूफिंग होगा। ठीक है, तो मेरा कितना हाइट तक होगा, यहाँ से 3, 6, 9, 12, 15, फिर 18, इतना हाइट तक मेरा होगा वाई का रेंज। ठीक है, ऐड किया मैंने फ्लोर लोड -1 2 19 ऐड, देखिए ये है मेरा फ्लोर फिनिश का लोड। अब लाइव लोड में मैं फिर से ऐड किया। लाइव लोड में होगा मेरा स्लैब का लोड। तो लाइव लोड में स्लैब का कितना लोड आएगा वो हम लोगों को अगर डिटेल में जानना चाहे तो हम अब
आपको IS 875 पार्ट 2 से आपको डिटेल मिलेगा। और अभी आप लोग जान लीजिए वो मतलब हम लोग जनरली रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए उसे 3 किलो न्यूटन पर मीटर्स का लेते हैं, ठीक है। अब डिटेल में अगर देना चाहे तो आप उसे IS 875 एज पर IS 875 दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्लोर लोड में क्लिक किया, -3 ये भी मेरा उस पेज का 2 to 22 ऐड किया, ठीक है। ये मेरा लाइव फ्लोर। अब जो मेरा स्टेयर केस का है उसका भी मुझे लाइव लोड देना पड़ेगा। स्टेयर केस का लाइव लोड सिलेक्ट किया, फिर न्यू व्यू कर दिया। अब मुझे इसका लाइव लोड देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा एक्सेल शीट आ गया। इसमें सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सिर्फ मैं लाइव लोड ऑन लैंडिंग 3 ऑन गोइंग 3 कर दिया, ठीक है। इसका जो मेरा वैल्यू था वो 41 हो गया, पहले 30 था, यहाँ पे 41 हो गया। तो लाइव लोड की वजह से जो मेरा रिएक्शन आ रहा है वो 11 का करीब आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसे 11 दे देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऐड मेंबर लोड -11 ऐड किया, क्लोज किया, इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट किया, फिर असाइन टू सिलेक्टेड व्यू असाइन कर दिया। 3D में देखते हैं तो मेरा लोड आ गया, ठीक है। तो मैंने मेरा स्ट्रक्चर पे डेड लोड लाइव लोड दे दिया। अब मुझे इसका अर्थक्वेक लोड देना है और विंड लोड देना है, ठीक है। तो अर्थक्वेक लोड देने के लिए मुझे पहले अर्थक्वेक डेफिनेशन देना होगा इसका, ठीक है। चलिए अर्थक्वेक डेफिनेशन दे देते हैं। डेफिनेशन पर क्लिक कीजिए, फिर सीजनिक डेफिनेशन ऐड, हमारा कोड IS 1893 2002 और 5 क्लिक किया, फिर जनरेट पे क्लिक किया। सिटी हम लोग इसे सिटी या जोन, मैं सिटी सिलेक्ट करूँगा। मेरा जो बिल्डिंग है वो कोलकाता में, ठीक है। तो कोलकाता कहाँ है, कोलकाता मेरा ऑटोमेटिक, सॉरी कोलकाता आ गया, कोलकाता आ गया मेरा कोलकाता। अब इसे स्पेशल आर्सिंग में रजिस्ट्रिंग फैमिली रहने देते हैं, ठीक है। कोलकाता का सॉइल होता है मीडियम, लैंपिंग रेशियो 105, ठीक है। जनरेट जो पीरियड इन एक्स डायरेक्शन, पीरियड इन जेड डायरेक्शन, इसे अगर आप लोग चाहे तो IS 1893 से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम अगर नहीं देंगे वैल्यू तो अपना स्टैट ऑटोमेटिक इसे कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। अभी इसे हम लोग ब्लैंक छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब ऐड कीजिए, फिर जो मेरा सीस्मिक डेफिनेशन होगा, जो बिल्डिंग का जो मेरा सीस्मिक रेस्पॉन्स होगा वो बिल्डिंग का जो वेट होगा उसके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मुझे उसके लिए बिल्डिंग का वेट को डिफाइन करना पड़ेगा। बिल्डिंग का सबसे पहला सेल्फ वेट ऐड किया, यहाँ पे कोई जॉइंट वेट नहीं है तो इसे ऐड नहीं करेंगे। मेंबर वेट मतलब जो मेरा वॉल है सारा, उस वॉल को भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। मैंने अभी सिर्फ इसे UNI किया और ऐड किया, अभी मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया, ठीक है। फिर एलिमेंट, कोई प्लेट एलिमेंट होगा तो उसका एलिमेंट लोड नहीं है कुछ, रेफरेंस लोड भी कुछ नहीं है, फ्लोर लोड ऐड किया, क्लोज किया। मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं दिया। मैंने वैल्यू क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने डेड लोड पे ऑलरेडी मेरा सारा वैल्यू मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो अब जब जस्ट मुझे इसे इस सारा वैल्यू को यहाँ पर देना है। देने के लिए स्टैट एडिटर ओपन कीजिए, स्टैट ओपन करने के बाद ये देखिए, ये है मेरा डेड लोड, मेंबर का डेड लोड, मेंबर लोड। और तो भी मैं इसे कॉपी करूँगा, कंट्रोल
कंट्रोल सी से कॉपी किया और जो मैं जहाँ पे मेरा सीस्मिक डेफिनेशन है यहाँ पे मेंबर वेट इसके नीचे कंट्रोल वी से पेस्ट किया। अब ये लोड है, लोड को मुझे वेट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए माइनस को और GUI को डिलीट कर दीजिए, तो ये मेरा वेट बन गया। ठीक है, तो मैंने मेरा बिल्डिंग का जो मेंबर वेट वो दे दिया। फ्लोर वेट देखिए ये है मेरा फ्लोर वेट। कंट्रोल सी, फिर सीस्मिक डेफिनेशन पे मैंने इसे कंट्रोल डी। ये मेरा लोड है, लोड को वेट में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट GUI को मिटा दीजिए और इसे मिटा दीजिए, फिर इसका भी इसे मिटा दीजिए और मिटा दीजिए। हो गया, सिर्फ डेड लोड होगा, मेरा लाइव लोड नहीं होगा। ठीक है, सेव। तो अब देखते हैं सीस्मिक डेफिनेशन। देखिए मेरा सीस्मिक डेफिनेशन पे मेरा सारा लोड एकदम आ गया। ठीक है, अब लोड के डिटेल में क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए ऐड सीस्मिक लोड डायरेक्शन X, ऐड Z में क्लिक कीजिए, ऐड सीस्मिक लोड डायरेक्शन Z, ऐड और अब मुझे विंड लोड देना है। ठीक है, तो विंड लोड देने के लिए विंड डेफिनेशन देना पड़ेगा। विंड डेफिनेशन देने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर ऐड विंड लोड वन टाइप ऐड कीजिए, फिर क्लोज कीजिए, क्लिक कीजिए, फिर ऐड। देखिए एज पर इंडियन कोड अगर मुझे देना है तो मुझे यहाँ पे सारा वैल्यू मैनुअली पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। और अगर मैं AC7 के थ्रू देता हूँ तो मुझे कोई भी वैल्यू मैनुअली पुट नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग के अभी देते हैं एज पर इंडियन कोड। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास एक एक्सेल सीट है। तो सबसे पहले कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो कोड में कैसे हम लोग इंडियन कोड से कैसे हम लोग वैल्यू देते हैं वो देख लीजिए। देखिए सबसे पहला मुझे यहाँ पे VZ चाहिए, VZ विंड स्पीड एट हाइट। ठीक है, ये कुछ कोएफिशिएंट K1, K2, K3, K4 पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद VZ से मुझे PZ यानी कि इंटेंसिटी जो मांग रहा है वो चाहिए मुझे। इंटेंसिटी कहाँ पे है, देखिए PZ, यही इंटेंसिटी मुझे चाहिए। ठीक है, प्रेशर इंटेंसिटी। ठीक है, ये दो मुझे देना है। तो यह मेरा सीट, यहाँ पे मैंने पूरा दिया हुआ है, पूरा कोलकाता जहाँ के 50, कोलकाता का विंड स्पीड है 50। तो ये जो मेरा T पोर्शन है ग्रे कलर में, यहाँ पे मैं वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे एक अगर 1.2 किया तो ऑटोमेटिक पूरा 1.2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसे 1 कर लेते हैं कि कोलकाता का ये 1 है, विंड स्पीड भी 50 है। ठीक है, तो यह है मेरा हाइट को ऐसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल C स्टैट में हाइट में कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। फिर एक्सेल सीट में मेरा ये है मेरा PZ, इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल C स्टैट में जाके कंट्रोल V। तो हाइट के साथ जो मेरा इंटेंसिटी है
वो मैंने दे दिया, ऐड किया, एक्सपोजर फैक्टर से 1 किया, ऐड किया, क्लोज किया, फिर इसे असाइन टू व्यू हो गया। अब विंड लोड मुझे ऐड करना है, उसके लिए यहाँ पे क्लिक किया, ऐड विंड लोड, विंडवर्ड लीवार्ड, ये क्या चीज़ है? देखिए विंडवर्ड मतलब जो मेरा विंड है वो बाहर से आके मेरा बिल्डिंग को धक्का मार रहा है, यही से कहते हैं विंडवर्ड। और अगर विंड हो बिल्डिंग के अंदर से आके बाहर निकल रहा है तो उसे हम कहते हैं लीवार्ड, ठीक है। तो विंडवर्ड के लिए इसे हम विंडवर्ड रखेंगे, इसके लिए विंडवर्ड, और रेंज 0 से लेकर 22 मेरा पूरा बिल्डिंग का जो हाइट है उसमें मेरा विंड का इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। प्रिंस लेवल से लेकर देखिए मेरा विंड का इफेक्ट दिखा रहा है। एक्स का पॉजिटिव साइड, अब यहाँ पे क्लिक किया, ऐड किया, ये एक्स का नेगेटिव साइड से -1 किया, 22 ऐड एक्स का नेगेटिव साइड, ठीक है। जेड ऐड जेड का पॉजिटिव साइड, जेड 1 22 ऐड, देखिए। अब उसके बाद जेड का नेगेटिव साइड, ऐड विंड -1 प्लेस हमको किया, जेड 22 ऐड क्लोज, देखिए आ गया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, मैंने सारा विंड लोड दे दिया। अब मुझे यहाँ पर कॉम्बिनेशन देना है, लोड कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, फिर ऐड पे क्लिक किया, ऑटो जनरेट लोड कॉम्बिनेशन, इंडियन पोर्ट सिलेक्ट किया, जनरेट किया, ऐड किया, मेरा सारा कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है। अब मुझे इसे एनालाइज करना है।